अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद। आप देख रहे हैं शाहिद ओगटेक। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा लेसन नंबर 36 है। टॉपिक है हाउ टू मेक सीक्रेट वोटिंग वायरिंग सर्किट। आज हमने सीक्रेट वोटिंग वायरिंग सर्किट हमने बनाना है। दोस्तों, सबसे पहले हमने देखना है कि ये सीक्रेट वोटिंग है क्या। बेसिकली नाम से ही ये सर्किट बता रहा है कि ऐसा सर्किट जिसके अंदर हमने कोई सीक्रेट वोटिंग करनी हो और ऐसी वोटिंग जिस दोस्तों ये एक ऐसा सर्किट हम बनाने लगे हैं जिसमें सीक्रेट वोटिंग सर्किट है, जिसमें आपका दिया गया जो वोट होगा वो सीक्रेट रखा जाएगा। एक स्पीचर स्पीच कर रहा है आपके सामने और आपके लिए उस स्पीच के लिए कोई एतराज़ात हैं या कोई आपके लिए उस स्पीच के ख़िलाफ़ कोई बुरी बात लगी है, तो आप चारों में से किसी एक को बुरी बात लगी है, तो वो अगर आपके लिए वोटिंग करना चाह रहा होगा तो नहीं पता होगा कि मेरे ख़िलाफ़ कौन वोट दे रहा है। तो उसमें ऐसा सर्किट हम बनाएंगे कि हम अगर किसी के लिए वोट दे रहे हैं तो वो खुफिया रखा जाए, उसको पता ना चले, लेकिन उसको ये पता हो कि मेरे ख़िलाफ़ किसी ने वोट दिया है, तो मैं उसके लिए कोई एक्शन लूँगा या उसकी बात को ठीक करूँगा या उसके काम को ठीक करूँगा। तो इस किस्म का हम सर्किट बनाना चाह रहे हैं और उस सर्किट को हम कहते हैं सीक्रेट वोटिंग सर्किट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी सर्किट डायग्राम बनाएंगे सीक्रेट वोटिंग सर्किट की। दोस्तों, सीक्रेट वोटिंग के लिए हम 4 बल्ब का इस्तेमाल कर रहे होंगे और 4 वन वे स्विच और 1 बेल का। दोस्तों, होगा क्या कि हमने जैसे 4 लोगों का हमने बोला था कि 4 लोग बैठे हों और उसके सामने स्पीच हो रही है या उसके सामने वोटिंग हो रही है या उसके सामने कोई ऐसा काम हो रहा है जो हमने वोटिंग के लिए 4 लोगों को बिठाया हुआ है। तो उसमें ये होगा कि दोस्तों, अगर एक बंदा भी वन वे स्विच उनके हाथ में होगा, जो भी वोटिंग देने वाले होंगे उनके हाथ में एक स्विच होगा, अगर कोई भी एक स्विच प्रेस करेगा तो सामने चारों बल्ब ऑन होंगे, क्योंकि ये चारों बल्ब चारों स्विचेस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे या चारों वोट देने वाले को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो अगर एक स्विच ऑन होता है, एक स्विच को मैं प्रेस करता हूँ, तो सामने चारों बल्ब ऑन होंगे, साथ में बेल बजेगी। बेल इसलिए बजेगी ताकि वोट लेने वाले को पता चल जाए कि हाँ, मुझे किसी ने वोट दिया है या मेरे ख़िलाफ़ किसी ने वोट दिया या किसी को एतराज़ है। तो बेल को इस वजह से लगाते हैं हम। सबसे पहले मैं इसकी न्यूट्रल वायरिंग करूंगा। न्यूट्रल आपको पता है सब में मैं कॉमन कर दूंगा, जैसे कि हम पैरेलल सर्किट में हम करते हैं। बेल को भी न्यूट्रल दे दी। उसके बाद दोस्तों, मैंने फेज़ की वायरिंग करनी है। फेज़ का भी आपको पता है, मैंने स्विच में तमाम स्विचेस में मैंने फेज़ को कॉमन दे देना है, इनपुट दे देनी है। आपको पता है हर स्विच की एक इनपुट होती है और दूसरी आउटपुट होती है, तो हम सिर्फ इनपुट में इनपुट सप्लाई को लेके जा रहे हैं। अब आपको पता है कि तमाम स्विचेस की आउटपुट खाली है और तमाम बल्ब्स की आउटपुट खाली है, तो इन तमाम बल्ब्स को मैं 1 बाय 1 स्विच के साथ फेस को दे दूंगा। अब दोस्तों, होगा क्या कि जब मैं इस स्विच को प्रेस करूंगा तो मेरा बल्ब ऑन होगा, लेकिन मेरी बेल खामोश होगी। बेल की तरफ कोई करंट नहीं जा रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन तमाम बल्ब्स को बेल के साथ कॉमन कर दूंगा। जैसे कि ये मैंने एक वायर दी और इस वायर को मैं इस बेल के साथ कॉमन कर दूंगा। अब होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई स्विच ऑन करेगा, पहले क्या था कि सिर्फ एक बल्ब ऑन हो रहा था लेकिन बेल मेरी खामोश थी। अब क्या होगा, एक स्विच मेरा ऑन होगा, साथ में तमाम बल्ब्स ऑन होंगे और साथ में मेरी बेल भी बजेगी। इससे क्या होगा, ये एक सीक्रेट वोटिंग है। सामने बैठे हुए अगर 20 लोग हैं, हम 20 स्विचेस लगा देते हैं, 20 बल्ब लगा देते हैं और एक बेल लगा देते हैं। उन 20 में से बैठे हुए किसी एक शख्स खुफिया तरीके से अगर स्विच को ऑन करता है, तो 20 बैठे हुए लोगों को नहीं पता चलेगा कि कौन से शख्स ने स्विच प्रेस किया, क्योंकि तमाम बल्ब्स ऑन हो रहे होंगे, साथ में बेल बज रही होगी। उससे सिर्फ ये होगा कि किसी एक ने वोट दिया। अगर चारों प्रेस करते हैं तब भी चारों बल्ब ऑन होंगे, साथ में बेल बजेगी। मीन्स के
किसी एक स्विच के ऑन होने से भी तमाम बल्ब और बेल बजेगी और तमाम स्विचेस के ऑन होने से भी बल्ब और बेल बजेगी। इससे ये होगा कि वोटिंग है, या तो कोई एक वोटिंग दे रहा है या तमाम वोटिंग दे रहे हैं। तो बेसिकली इस सर्किट को सीक्रेट वोटिंग कहा जाता है। ये इसकी सर्किट डायग्राम है। इसी सर्किट डायग्राम के ऊपर हम इसको सर्किट परफॉर्म करेंगे। दोस्तों, इस सर्किट को परफॉर्म करने के लिए मुझे इन टूल की ज़रूरत पड़ेगी और इन टूल से मैं इस सर्किट को परफॉर्म करूँगा। ये तमाम मटेरियल का हम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मेरे 4 होल्डर हैं, 4 बल्ब हैं, 4 वन वे स्विच हैं, एक 2 पिन शू है और एक बेल है। इससे मैं सर्किट परफॉर्म करूँगा। मैं 2 पिन शू की वायरिंग करूँगा। 2 पिन शू की वायरिंग कैसे होगी दोस्तों? आपको पता है, ऊपर वाली साइड पे मैं अपनी न्यूट्रल वायर लगाऊंगा, नीचे वाली साइड पे मैं फेज़ वायर लगाऊंगा। दोस्तों, ये मैंने अपने शू की वायरिंग कर ली हुई है। अभी मैं क्या करूँगा, इस न्यूट्रल वायर के ज़रिए मैं इन तमाम होल्डर्स को कॉमन करूँगा। इन होल्डर्स को मैं उल्टा कर देता हूँ। अभी क्या होगा दोस्तों, इस होल्डर के 2 पॉइंट होते हैं। अब इन तमाम होल्डर्स के एक एक पॉइंट को मैं इस न्यूट्रल वायर के ज़रिए कॉमन कर दूँगा। ये देखें, मैंने एक वायर को तैयार करके रखा हुआ है। अभी मैं क्या करूँगा, इस न्यूट्रल वायर के साथ इस वायर को जोड़ दूँगा और इन तमाम होल्डर्स को कॉमन कर दूंगा। साथ मैं एक और वायर को जोड़ूंगा, क्योंकि मैंने इस बेल को भी कॉमन करना है। इस बेल को भी मैंने न्यूट्रल देनी है। तो मैं क्या करूंगा, इस बेल को यहाँ से ज्वाइंट करके, जैसे कि मैं इधर ज्वाइंट कर देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको ज्वाइंट किया। अब क्या होगा दोस्तों, इस बेल की न्यूट्रल भी इसको जोड़ दिया और इन तमाम होल्डर्स को मैं इस एक न्यूट्रल वायर से कॉमन कर दूंगा। अब देखें दोस्तों, इन तमाम होल्डर्स को मैंने इस एक ही न्यूट्रल वायर से मैंने इसको कॉमन कर दिया हुआ है और साथ में मैंने बेल की न्यूट्रल को भी जोड़ दिया हुआ है, कंप्लीट कर दिया हुआ है तमाम होल्डर्स में। अब हम इस फेज़ की वायरिंग करेंगे। इसकी इनपुट को एक मेन फेज़ से कॉमन कर देना है। मैंने वायर तैयार की है। इसके साथ मैं क्या करूँगा, ये मेन फेज़ को मैंने इसके साथ अटैच कर देना है इस वायर के ज़रिए। ये देखें दोस्तों, इस मेन फेज़ के साथ मैंने इस वायर को कॉमन कर दिया और ये हर एक पॉइंट, ये पॉइंट इस स्विच की इनपुट में चला जाएगा, ये पॉइंट इस स्विच की, और ये वाला पॉइंट इस स्विच की इनपुट में, और ये वाला पॉइंट इस स्विच की इनपुट में मैं इंटर कर दूंगा। तो इस मेन फेज़ के ज़रिए मैंने तमाम स्विचेस को कॉमन कर दिया। अभी दोस्तों मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने ये ऊपर तमाम स्विचेस को कॉमन किया, इसी तरह मैं नीचे वाले पॉइंट भी तमाम स्विचेस की कॉमन करूँगा। क्योंकि हम सीक्रेट वोटिंग बना रहे हैं, ताकि एक स्विच अगर ऑन होगा तो तमाम स्विचेस में करंट जाएगा, तमाम बल्ब ऑन होंगे और साथ में मेरी बेल बजेगी। अब देखें दोस्तों, ये मैंने एक कॉमन तार बनाई है, एक ही तार के ये 5 पॉइंट है। होगा क्या दोस्तों, ये फर्स्ट पॉइंट इस स्विच में की आउटपुट में जाएगा और साथ में हम एक और वायर इसके साथ अटैच करेंगे जो कि इस बल्ब को करंट देगी। ये देखें दोस्तों, ये मैंने 4 वायर्स को लगा दिए और ये 4 पॉइंट इन स्विचेस में चले जाएंगे। साथ ही मैं इन बल्ब को फेस दे दूंगा और ये जो आखिरी पॉइंट है ये मैं अपनी बल्ब के बेल के साथ ज्वाइन कर दूंगा। मैं अभी आपको ज्वाइन करके दिखाता हूँ। नज़दीक ला के भी दिखा देता हूँ। नीचे वाले पॉइंट में मेरी 2 वायर्स हैं, क्योंकि ये मैं अपने बल्ब्स को दूंगा सप्लाई, और नीचे वाली मैंने तमाम स्विचेस को कॉमन किया और ये 2 वायर जो मैंने एक साइड पे निकाली हैं, ये एक मेरी बेल को चली जाएगी और एक मेरी बल्ब को चली जाएगी। इस बेल को मैं लगा के इसको मैं यहाँ पे टेप कर इसको टेप कर दी और मैं यहाँ पे इन तमाम होल्डर्स को ये फेज़ वायर से जोड़ दूंगा। ये मेरा
मेरा सर्किट अभी कंप्लीट हो गया। मैं इसको अब सेट कर दूंगा। इस शू को भी मैं कवर लगाऊंगा और इन होल्डर्स के कवर लगाऊंगा। दोस्तों ये मेरा सर्किट अभी कंप्लीट हो गया। मैंने अपने बल्ब्स भी लगा दिए हैं, मैं स्विचेस भी कंप्लीट कर दिए हैं। दोस्तों ये ओपन स्विच मैंने लगाए हुए हैं, इस वजह से मैं इसको सप्लाई देने से पहले मैं अपने ग्लव्स पहनूंगा। दोस्तों मैंने अपने ग्लव्स पहन लिए हैं, मैं अब ये इसको सप्लाई देने लगा हूँ। दोस्तों अभी मैंने एक्सटेंशन लीड से मेन सप्लाई दे दी है। अभी मैं सबसे पहला स्विच अपना ऑन करूँगा। तो देखें दोस्तों, जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया तो मेरे चारों बल्ब ऑन हुए, साथ में मेरी बेल बजी। तो ये मैं जैसे 4 लोग बैठे हुए हैं, चारों में से किसी एक ने वोट करना है, लेकिन वो स्विच उसके पास होंगे, वो स्विच उसके पास लगा होगा, वो किसी को पता नहीं होगा कि कौन स्विच प्रेस कर रहा है। तो इस वोटिंग से भी, इस वोट से भी किसी को नहीं पता चलेगा कि कौन वोट दे रहा है। जैसे कि ये 4 नंबर वाला शख्स जो है, पर्सन जो है, वो स्विच ऑन करता है। तो जैसे ही उसने ऑन किया तो चारों बल्ब ऑन हुए, साथ में बेल बजी। अगर चारों ऑन कर लेते हैं, जैसे कि अगर मैं चारों को ऑन करता हूँ स्विचेस को, तो ये चारों से मेरी बेल भी बज रही है और साथ में मेरे बल्ब भी ऑन हो रहे हैं। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ, अगर इसको प्रेस करता हूँ, इसको प्रेस करता हूँ, तो चारों स्विचेस से मेरे चारों बल्ब ऑन हो रहे हैं और साथ में मेरी बेल बज रही है। इस सर्किट को बोलते हैं सीक्रेट वोटिंग सर्किट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर इस सर्किट के मतलब कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, समझ ना आई हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी आप अपनी राय का इजहार किया करें और लाजमी हमारे से कोई क्वेश्चन पूछा करें। दोस्तों इस सर्किट को बनाने के लिए ये जितना भी हम आपको समझाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हमारी एफर्ट लगती है, इसमें बहुत ज़्यादा हमारी मेहनत होती है। तो आप लोगों से हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म की मुसीबत परेशानी से दूर रखे, अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे। ढेर सारी दुआओं के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।